सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। मुसलमानों ने 1 साल बाद ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में उम्रा क़ज़ा अदा करने का ऐलान किया, जिसके बाद 2000 सहाबा की जमात ने मक्का का सफर शुरू किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का की हर चाल से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने धोखे के पेश नजर हजरत मोहम्मद बिन सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में 100 घुड़सवार को आगे के हालात का जायजा लेने के लिए रवाना किया और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि मक्का की हुर्मत का ख्याल रखा जाए। मुसलमानों का लश्कर पुरअमन तौर पर मक्का पहुंचा, जहां उन्होंने बगैर किसी रुकावट के उम्रा अदा किया और पुरअमन तरीके से ही मदीना वापसी का सफर इख्तियार किया। उम्रा क़ज़ा की अदायगी के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और मुसलमानों का रवैया देखकर बहुत से लोगों ने दावत हक को कबूल करने का ऐलान किया, जिनमें हजरत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम काबिल जिक्र हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ बादशाहों के पास रवाना किए गए सफीर जब मदीना वापस आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए फौज को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में दावत हक के फैलाव के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारस और रोम की सल्तनतों से मुतल्लिक मालूमात रखते थे। यमन में कसरा के साबिक गवर्नर बाज़ान का मुसलमान होना भी बाइसे इत्मीनान था। उम्रा क़ज़ा के चंद माह बाद 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की सरहद से मुत्तसिल रोमी ताकत से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज शाम भेजने का इरादा किया। 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर की कमान हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद जख्मी हो जाए तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ियादत करें और अगर जाफर भी जख्मी हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा क़ियादत करेंगे। लश्कर की रवानगी के बाद सिपह सालारों ने तय किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए मुल्क शाम पर अचानक हमला आवर होंगे। जब लश्कर मान के मुकाम पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि कसरे रोम हरकुल के 1 लाख फौजी जंग के लिए तैयार हैं, जबकि इसके मुकामी फरमारवा मालिक बिन जाफला ने भी अरब कबाइल पर मुश्तमिल 1 लाख फौजियों का लश्कर तश्कील दे दिया है। इस खबर का इल्म होने पर मुसलमानों के लश्कर ने 2 रातों तक मान में ही क़याम किया और कुफ्फार की बड़ी फौज से टकराने के लिए तदबीर करते रहे। इस मौका पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिताब करते हुए मुसलमानों के जज्बे जहाद और शौक़े शहादत को उजागर किया। इस खिताब ने मुसलमानों की फौज के ईमानी जज्बे को मजीद तक़वियत बख्शी। शहादत की तमन्ना लिए 3000 मुसलमानों ने मौता के मुकाम पर पहुंचकर रोमियों की 2 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल फौज का सामना किया। लश्कर की क़ियादत करते हुए सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। इसके बाद इस्लाम का झंडा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने थामा और अपनी जंगी तदाबीर से दुश्मन को खौफ ज़दा कर दिया और बड़ी हिकमत अमली से इस्लामी लश्कर को लेकर मदीना वापस आ गए। इस तरह जंग बेनतीजा खत्म हुई और कलील फौज के साथ एक बड़ी फौज का डटकर मुकाबला करके मुसलमानों ने दुश्मन पर अपनी दाग बिठा दी। इस मार्के के बाद शाम का इलाका भी फतह हो गया और फिर यही लड़ाई जंगे तबूक का पेशखेमा बनी। इस लड़ाई से दुश्मन पर एक चीज वाज़ेह हो चुकी थी कि मुसलमान भले कम तादाद में थे, लेकिन इनका जज्बा शहादत किसी सूरत भी कम न था और वो नारे तकबीर बुलंद करने के बाद कुछ भी नहीं देखते थे कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है।